पसंद कर लेते हैं, उनकी बुराई नहीं सुनते। अरे अच्छा मेरी बात तो सुन। इच्छा, तुम सच में उस लड़की से शादी कर लोगी? मत करो ना, मुझे वो लड़का पसंद नहीं है। ठीक है, अगर आपको अजय जी अच्छे नहीं लगे तो मैं प्रेम जी। अरे नहीं, वो तो और भी बेकार है। तो मैं दादी जी से क्या कहूंगी? कह दो ना कि, कह दो तुम्हें दोनों ही लड़के पसंद नहीं है। हाँ, यही बोलना प्लीज। ठीक है। कैसे पता करे कि इन दोनों में इच्छा के लिए कौन सही है? हाँ दादी, दही तो बहुत रखा है घर में। सुबह सुबह 3 किलो लाया था मैं, लाऊं? उसका तू रायता बना ले। रायता लाऊं? अरे नहीं, वो रायते को चारों तरफ फैला दे, क्योंकि इसके आगे तुझे तो कोई काम आता नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दादी कि प्रेम को ना थोड़ा वक्त मिलना चाहिए इच्छा के साथ। थोड़ी बात कर लेगा तो प्रेम के साथ में इच्छा और घुल मिल जाएगी। उसके बाद इच्छा भी कहने लगेगी कि मैं प्रेम की दीवानी हूँ। अरे वक्त तो मिल जाएगा, लेकिन वो बावली को कौन समझाएगा? अब कौन आएगा? पहले से ही 2 लड़कों ने हमारा दिमाग फिरा रखा है। ये तो फैसला हो नहीं पा रहा है कि इस छोरी की शादी किससे करें। अरे तीसरा और आएगा तो माथा दीवार में फोड़ना पड़ेगा। लो, छोरी आ गई। अब इससे फाइनल पूछ लो कि किसके साथ इसको शादी करनी है। देख छोरी, तुम्हारी शादी को लेके इस घर में घमासान हो गया है। अब तू ही फैसला करके बता कि इन दोनों में से तुझे कौन पसंद है। और ये तेरा आखिरी फैसला होगा, फाइनल। उसके बाद कोई कुछ नहीं कहेगा, सबको तेरी बात माननी पड़ेगी। अब बता, इन दोनों में से तू किसे चुनेगी अपना पति? कह दो तुम्हें दोनों ही लड़के पसंद नहीं है। दोनों में से तू किसे चुनेगी अपना पति? किसी को नहीं दादी। मैं इनमें से किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। तो किसी और को बुला लेते हैं। किसी और को बुलाने से क्या फायदा? प्रेम से अच्छा लड़का कहीं नहीं मिलेगा। अरे दादी, जब ये मना कर रही है तो रहने दो ना, हम बाद में कोई लड़का ढूंढेंगे इसके लिए। एक काम करते हैं, छोरी को इन दोनों के बारे में सोचने समझने का टाइम देते हैं। खड़क, इन दोनों को रोक लो। चलो चलो चलो। अरे कहाँ लेके जा रहा छोरों को? अरे दादी ने कहा ना, ठोक लो। ठोको। अरे तू बैठ, इसे ठोक तू। दादी, मुझे लगता है कि नगीना को प्रेम को समझना चाहिए।
अरे नगीना क्यों समझेगी प्रेम को? ताकि इन दोनों की जान पहचान अच्छे से हो जाए। हे भगवान, तू ये भी भूल गया कि नगीना की शादी थारे साथ होने वाली है और इच्छा की शादी इन दोनों में से एक किसी से होगी। अब जा इन दोनों के रहने का इंतजाम कर दे। अरे किससे क्या कह दे? मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ, आ मेरे साथ। आ जाओ, आ जाओ। ये कैसी मुसीबत आ गई है। मुझे इसका कोई ना कोई तो हल निकालना ही होगा। दूध। पी लो, तुम्हें पसंद है ना? अच्छा, मुझे लगता है अभी तुम्हें आराम करना चाहिए। नहीं बबल जी, मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि तुम आराम करो, कमरे में ही रहो और किसी से भी मिलना मत। हाँ, किसी से मतलब? मतलब ये दोनों है ना, ये लड़के, क्या नाम है इनका, ये जो नाम क्या है उनका, वो अजय जी और प्रेम जी। हाँ, अजय और प्रेम। कैसा नाम है ये? तुम उनसे अभी मत मिलना, तो अभी आराम करो, सो जाओ। अब लेकिन दादी जी ने तो कहा है कि मुझे इनसे मिलके बातें करनी है, जान पहचान बनानी है। देखो अच्छा, तुम लड़कों से जितना दूर रहोगी ना, उतना ही तुम्हारे पास आएंगे, और जितना तुम्हारे पास आएंगे तुम उन्हें उतना करीब से जान पाओगी। हाँ, तुम ये बात नहीं जानती थी? हाँ, जानती होगी तो याद कैसे होगा, तुम्हारी याददाश्त गई है ना। और देखो अच्छा, ये शादी का फैसला ना बहुत सोच समझ के लेना, आराम से एकदम। ये जल्दबाजी में या दादी के कहने से, किसी के भी कहने से मत करना। मेरे हो तो तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। दूध पी लो, दिमाग के लिए अच्छा है। मैं जाऊं? हाँ जी। बबल जी। हाँ? आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या कि मेरी शादी हो रही है? नहीं तो मुझे क्यों अच्छा नहीं लगेगा? मैं तो बस ऐसे ही। नहीं मतलब आपको मैंने कभी मेरे लिए इतना परेशान नहीं देखा। आज आप बड़े गुस्से में लग रहे थे। आपको गुस्से में देख के लगा कि शायद आप मेरी शादी हो रही है। नहीं नहीं, गुस्सा, मुझे गुस्सा क्यों आएगा? अच्छा, मैं बस समझा रहा था तुम्हें, गुस्सा मुझे नहीं। सच्ची? हाँ। अगर आपको इस बात का गुस्सा नहीं है तो मैं उन दोनों में से किसी एक से शादी कर लूं? यार ये तो मुझे फंसा रही है। कर लो ना शादी, मुझे क्या फर्क पड़ता है, कर लो कर लो। मैं तो बस समझाने आया था, तुम्हें जो करना है करो, करो शादी करो। करो। ठीक है, सो जाओ अभी, ठीक है? हाँ यार, ये गुस्सा क्यों आ रहा है मुझे? नहीं नहीं नहीं, गुस्सा नहीं है तो कहीं ये जलन तो नहीं? जलन हो रही है बब्बल जी, मान लो। जलन? पर क्यों?
कहीं मुझे इच्छा से प्यार तो ये है जी हमारा मेहमान खाना। आओ, तो यहाँ खाना मिलेगा? जी यहाँ सब कुछ मिलेगा, खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, चाय मिलेगी, और अगर आपको ताजा दूध चाहिए ना तो वो सामने आपको ना तबेला मिलेगा, वहां पे आपको भैंस मिलेगी। और भैंस है ना जी, आप ज्यादा भैंस मत करना वरना दूध ना देगी वो। तुम अपनी ये फालतू बात बंद करो, हम दोनों को कुछ जरूरी बात करना है। ठीक है जी, फिर मैं आप दोनों के लिए चाय लेके आता हूँ। मेरे लिए शुगर फ्री। जी हम आपको पूरी चाय फ्री में दे रहे हैं, चीनी के पैसे थोड़ी लेंगे आपसे। तो इससे शादी कर रही है? तू हंसना बंद कर और अपने काम पे ध्यान दे, समझा? और बड़ा टेढ़ा काम है रे। तो क्या सीधे काम के 25,000 रुपए मिलते हैं? 25,000 में इतना ही होएगा, और वैसे भी लड़की बहुत जिद्दी है। और वैसे भी वो लड़की की शादी हो जाने देना उस अजय से, तब भी तो वो जाएगी ना इस घर से। अगर उस अजय से इसकी शादी हुई तो जिंदगी भर के लिए इस घर से उसका नाता जुड़ जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि इस घर में वो कभी वापस आए। ये लो और 25,000। लेकिन एक बात कान खोल के सुनो, उस लड़की की जिद टूटनी चाहिए। अगर वो ना माने तो उसे उठाकर लेके जाओ आज रात। इस दवाई के असर से घर वालों की नींद अब सुबह ही खुलेगी, और मैं इस मौके का फायदा उठाकर आज रात ही प्रेम के साथ मिलकर इच्छा को यहाँ से कहीं दूर भेज दूंगी। ये दूध में क्या मिला रही हो तुम? मैं वो ये नगीना जी, ये बात तो मुझे पता है कि मैं बहुत सीधा हूं, लेकिन इतना मुझे भी पता है ये चीज ना चीनी ना है। अब बताओ क्या है ये ताकत की गोलियां हैं। इन्हें दूध के साथ पीने से ताकत आती है। कहां से आती है? मेरा मतलब है कि शरीर में ताकत आती है। किसके शरीर में आती है? भाई हमारे शरीर में तो सिर्फ पसीना आवे है। इनको दूसरे तरीके से ही समझाना पड़ेगा। सबल जी, एक बात बताइए, जब हम दूध पीते हैं तो हमें क्या मिलता है? ताकत मिलती है। वही तो, लेकिन ये ताकत हमें कहाँ पे मिलती है? मेरा मतलब है कि हमें ये ताकत कमरे में मिलती है, आंगन में, बैठक में, कहाँ? मुझे ना पता जी, इन सब जगहों में मुझे आज तक कभी ना मिली वो। इसका मतलब है कि ये ताकत कहीं चली जाती है। सही कह रही हो तुम, कहीं तो जाती है वो। बस इन गोलियों को दूध में मिलाने से ताकत वहीं से वापस आ जाती है। वो तो जल्दी मिलाओ और ताकत को बुलाओ। ये कि ना अपना समझदारी वाली बात सबल जी। सबल जी, इन गोलियों के बारे में किसी से कहना मत। कौन सी गोलियों के बारे में? अरे मैं यहाँ कोई बंदूक गोली के बारे में बात करने ना आया, मैं तो यहाँ पे पानी पीने आया था। इच्छा। नगीना जी,
ये देखो मैं तुम्हारे लिए दूध लेके आई हूँ। आज सब लोग मुझे दूध पिला रहे हैं। बात क्या है? इन्हें पता तो नहीं लग गया कि मैं नागिन हूँ? या मुझे नहीं पता कि आज नाग पंचमी है? क्या हुआ? ले लो। अब नगीना जी, मैंने अभी पिया, थोड़ी देर पहले ही बब्बल जी आके दे गए। तो क्या हुआ? तुम्हें तो दूध बहुत पसंद है ना, एक और गिलास पी लो। लेकिन मैंने ठीक है, मत पियो। मैं तुम्हारे लिए बहुत प्यार से लेकर आई थी, मगर तुम्हें नहीं पीना है तो मैं वापस लेके जाती हूँ। अब नहीं नगीना जी, ठीक है, आप दे दीजिए, मैं पी लूंगी। देखो याद से पी लेना, हाँ, वरना मैं बुरा मान जाऊंगी। वाकू, वो दूध मेरे लिए लाई थी। अरे तुम्हें तो बब्बल जी भी देकर गए हैं दूध अभी। इतनी लालची ना बनो इच्छा, थोड़ा डरो ना गोमी देव से। क्या कर रहा है हमारे छोरे को तू? अरे सिखा रहा हूँ माँ। आओ 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 आओ। भाई ऐसा है, तुम दोनों को कुश्ती के लिए बुलाया है। तुम्हें कुश्ती पसंद है ना? या बहुत ज्यादा यू नो। जी मुझे भी बहुत पसंद है, पर आज यहाँ कुश्ती खड़ेगा कौन? तुम दोनों। हम दोनों? अरे वाह, तुम दोनों तो बहुत खुश हो गए। पर कुश्ती करनी क्यों है? अरे भाई अखाड़े में तो कुश्ती होवे है, खेती तो नहीं होती। पहलवानों से रिश्ता जोड़ने जा रहे हो तो अखाड़े में तो आना ही पड़ेगा। भाई अच्छा हो गया ये सर्कस वाले नहीं है, वरना शेर के पिंजरे में डाल देते। भाई ऐसा है, तुम दोनों में से जो भी जीतेगा उसको नंबर मिलेंगे, और उन नंबर के आधार पर तय होगा कि किसका आधार कार्ड बनेगा। अरे बावले क्या कह रहा है? मतलब किसके साथ इच्छा की शादी होगी। अरे अंकल, लेकिन और कोई मुकाबला नहीं कर सकते क्या? जैसे तेज दौड़ना या तेज गाड़ी चलाना, यू नो? नहीं भाई देखो, तुम पैदल भागोगे और तुम गाड़ी चलाओगे, ये तो बेईमानी हो जाएगी ना। देखा दादी, मैं आपसे कह रहा था ना, इनसे कुएं में छलांग लगा के सिक्का ढूंढने वाला मुकाबला करवाओ ना। वो सही है। नो 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 नो, कुश्ती इज फाइन, कुश्ती इज फाइन, कुश्ती इज फाइन। तो चलो चलो। उतारो कपड़े एक दूसरे के। अरे आओ 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 आओ। चलो भाई। सुनो जी, कुश्ती से फैसला तो हो जाएगा, पर इच्छा के होने वाले पति के हाथ पैर ना टूट जाए। चिंता मत कर ममता, दूल्हे को वैसे भी हम घोड़ी पे बैठा के तो लाएंगे। बब्बल जी जल रहे हैं। बस जी मुकाबला खत्म, खड़े हो जाओ। चलो चलो आप पहलवान, तू उधर जा, तू इधर आ। हाँ। तो आज की इस कुश्ती का विजेता है अजय। अरे प्रेम जी, आप चिंता ना करो, मैं आपकी भी शादी जरूर करवाऊंगा, सोच रखा है मैंने। मैं आप सभी के लिए दूध लेके आई हूँ। एक मेरा यो पूरा अरे बेवकूफ है ये। अब हमारे प्लान का क्या होगा? बब्बल बब्बल बब्बल, तू पागल तो नहीं हो गया है?
तू उस लड़की के बारे में इतना क्यों सोच रहा है? जानता नहीं है तुझे कितना परेशान करती है वो? जब भी मिलती है तुझे गिराती है, लेकिन संभालती भी तो वही है। चाचू, चाचू, चाचू मुझे मदद की जरूरत है। मुझे भी मदद की जरूरत है। हाँ? चाचू, कल मेरा मैथ्स का टेस्ट है, ये क्वेश्चन समझाओ ना। अपू मुझे बोर मत कर, जा यहाँ से। प्लीज चाचू, प्लीज, ये वाला, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे अपू तो एक काम करना, मम्मी के पास जा, उनसे जाके पूछ ले। अरे वहीं से तो आ रहा हूँ। मैंने कहा कि मम्मी इस सवाल का तोड़ निकालना है, तो पता है उन्होंने क्या कहा? हाय, कितना प्यारा सवाल है, क्यों तोड़ रहा है इस बेचारे को, ऐसे ही रहने देना। अपू हट, तू उसे जाके पूछ लेना, तेरी वो नई दोस्त, क्या नाम है उसका, इच्छा। अरे उससे तो कुछ भी नहीं पता। मैंने उससे इतना आसान सवाल पूछा कि दूध अगर खराब ना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो पता है उसने क्या जवाब दिया? क्या? दूध को पी लेना चाहिए। उसे तो इतना भी नहीं पता कि उसे फ्रिज में रख देना चाहिए। अच्छा अपू, मुझे एक बात बता, इच्छा इस घर में खुश है ना? अरे चाचू, वो दिन भर नाचती फिरती है, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो घर में खुश नहीं है? वो क्या है ना अपू, वो इस घर में हमारी मेहमान है, तेरी अच्छी दोस्त भी है, तो मुझे लगा कि तुझे इसके बारे में शायद बेटर पता होगा। मुझे आप लोगों को ना कुछ समझ ही नहीं आता। वो भी दिन भर आपके बारे में पूछती रहती है। क्या कि मैं इस घर में खुश हूँ कि नहीं? मजाक कर रहा हूँ यार। अरे कल मेरा एग्जाम है और आपको मजाक सूझ रहा है। सुन ना अपू, वो इच्छा मेरे बारे में क्या पूछती है मुझे बता। उसी से जाके पूछ लो ना। अच्छा अपू, देखो आइसक्रीम खाए हुए कितने दिन हो गए? चाचू, बात मत पलटो। वैसे आप क्यों जानना चाहते हो आपके बारे में क्या पूछती है? चल क्या रहा है आप दोनों के बीच? चल क्या रहा है मतलब? हाँ, तुम मुझसे सवाल पूछने आया ना, आए कि नहीं? तो मैंने ये पूछ लिया, इसमें क्या है यार? आइसक्रीम कल खिला देना। प्रॉमिस। वैसे कुछ खास नहीं पूछती, सबके बारे में पूछती तो आपके बारे में पूछती है। ओह, और कुछ नहीं पूछती मेरे बारे में? नहीं, वैसे बात क्या है मुझे बता दो, मैं इच्छा से बात कर लूंगा। वो क्या है ना अपू, चौधरी मत बन, जाए तेरा एग्जाम है ना, चल फुट। ये मेरे साथ हो क्या रहा है? मैं इच्छा के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूं? अबे ढक्कन जाएगा तू? अभी तो 10 ही बजे, मने इतनी नींद क्यों आ रही है? लोग कहते कि बुढ़ापे में नींद ना आवे, लगता है मने बुढ़ापा ना आया। अगर थकावट ना होती ना, इसी बात पर 10 दंड पेल लेती। कोई बात नहीं, सुबह उठ कर पेल लूंगी। दादी सो गई क्या? ना छोरा, दौड़ लगा रही हूँ, तू भी आके हमारे साथ दौड़ लगा ले। बबल, थारे से ये उम्मीद ना थी कि तू ऐसे सवाल करेगा। तू ऐसे पूछेगा तो कैसे चलेगा? अरे दादी, तू इतनी जल्दी सोती नहीं है ना, इसलिए पूछा मैंने। अरे छोरा, आज कुछ थकावट ज्यादा हो गई है। तेरे पाँव दबा देता। वैसे दादी, हाँ, मुझे लग रहा है ना हम जल्दबाजी कर रहे हैं। ना छोरा ना, तू तो बहुत अच्छे से दबा रहा है हमारे पैर। दादी, मैं इच्छा की शादी की बात कर रहा हूँ।